Hello students, this is your chapter number 6, Human Resources. So open page number 39. Human resources, human means इंसान, और इंसान की मदद से होने वाले जो भी काम होते हैं इसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया है कि चैप्टर हमें ये सिखाएगा कि इंसान की मदद से क्या क्या काम हो सकता है, इंसान ह्यूमन कितना इम्पोर्टेंट है कोई भी देश के लिए। नाउ इन एवरी कंट्री द जनसंख्या की गिनती होती है, दैट इज़ पॉपुलेशन इज़ काउंटेड. सो वी आर गोइंग टू स्टडी regarding all this matter. Do you know the way we collect information about the whole class? Similarly, we can collect information about the entire population, and it is done at regular intervals. So let us discuss about it. So जिस तरह क्लास में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, कितने बॉयज़ है, कितनी गर्ल्स है, एज सबकी कितनी है, कौन से कास्ट के हैं, उसी तरह से एंटायर पॉपुलेशन, जनसंख्या, पॉपुलेशन, उसकी इंफॉर्मेशन भी रेगुलर इंटरवल्स पे की जाती है. तो विच इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड, तो कौन कौन से रिलीजन के लोग रहते हैं, कितने लोग पढ़े हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने सीनियर सिटीज़न हैं, कितने बच्चे हैं, कितने युवान हैं. All this information is collected, and when all this information is collected, we call it as census. उसको हम सेंसस बोलते हैं. और ये सब इंफॉर्मेशन हमें अपने देश के लिए चाहिए, which is very important. So what is census? Why is it carried out? Collection and cataloging of information about people living in a country or any particular region of the country is known as census. So when we collect the information, cataloging according to the serial सूचीबद्ध तरीके से, and of the people living in the country, जो लोग हमारे देश में रहते हैं, that is known as census. It is done every 10 years under the regulation of central government. So हर 10 साल में ये कैलकुलेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. The last census in our country was carried out in the year 2011. It was done for the 7th time after the independence. In the census of 2011, there was a provision of providing a unique ID number and an identity card to every citizen. It was the special feature of the census 2011. It is our duty to provide correct information to the government. So last census हुआ था 2011 में, दैट इज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस 7वीं बार हुआ था. इट वॉज फॉर द 7th टाइम आफ्टर आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट. और इस सेंसस में यूनिक आईडी नंबर दिया गया था हर एक सिटीज़न को, और ये सेंसस का एक स्पेसिफिक फीचर था. एंड इट इज़ आवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है कि हम सरकार को करेक्ट इन्फॉर्मेशन दें. और उसमें सब आता है आधार कार्ड नंबर, पान कार्ड नंबर, एक्सेट्रा. ह्यूमन रिसोर्स इज़ द ह्यूमन कैपिटल ऑफ आवर कंट्री. द डेवलपमेंट ऑफ नेशन डिपेंड्स ऑन इट्स ह्यूमन कैपिटल. It is the wealth of a nation. Development of a country depends not only on the area of the country or its natural resources, but it is also based upon the quality and quantity of human resource that contribute a lot to the economic development.
सो किसी भी देश को इम्पोर्टेंट क्या है, तो उसका रिसोर्स। किसी भी देश का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो उस देश में पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो सब, दैट इज़ इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट्स, ये सब देश की तरक्की के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। पैसे से भी हमारे देश की डेवलपमेंट होती है। दैट इज़ क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड क्वालिटी। दैट इज़ क्वालिटी मीन्स पढ़े लिखे लोग, वो भी हमारे देश की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। देन हेल्थ, एजुकेशन, प्रोफेशन, स्किल एंड एम्बिशंस, दिस ऑल्सो, ये सब भी हमारे देश में बढ़ेगा तो हमारा देश का विकास होगा, आवर कंट्री विल डेवलप्ड। दिस इज डन in order to take necessary measures. Census is mandatory in order to plan out country's 5 years development plan in regard to food, water, housing facilities, industry, electricity, employment, education and conservation. Now ये सारी चीज़ें, वाई इट इज़ सेंसस इज़ डन, ये सारी चीज़ें इसीलिए की जाती हैं ताकि हमारे देश का अच्छा हो। और सेंसस यानी जो हम जनसंख्या कितनी है वो जो काउंट करते हैं, दैट इज़ कंपलसरी। मैंडेटरी मीन्स कंपलसरी की जाती है। अगर कंट्री को 5 साल के लिए डेवलप करना है तो कितना पानी चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितने घर बनाने होंगे, कितनी जॉब और इंडस्ट्री डेवलप करनी होगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये सब हमको करना पड़ेगा और इसीलिए सेंसस बहुत ज़रूरी है। Nowadays, Forest Department keeps a record of endangered animals, birds and plants. Even domestic animals are counted. इवन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जंगल में रिकॉर्ड रखते हैं कि कितने बर्ड्स और प्लांट्स हैं, कौन से एनिमल्स की स्पीसीज़ ख़त्म होने जा रही है, एंडेंजर्ड एनिमल्स, कौन से एनिमल्स की जातियाँ ख़त्म होने जा रही है, डोमेस्टिक एनिमल्स कितने हैं, ताकि पता चले कि जंगलों का हाल क्या है। नाउ पेज नंबर 40। An estimate of population of India. The total land area of our country is 32 lakhs 87,263 square kilometer, which is 2.42% of the world total land area. Area wise, India stands 7th in the world. More than 16% of the world population lives in India. India stands second in terms of population after China. So, estimate means अंदाज़ा। पूरी दुनिया का देखें तो 2% लैंड एरिया है हमारे देश का, एंड एरिया वाइज इंडिया 7वें नंबर पे आता है, एंड 16% से ज़्यादा लोग पूरे देश का पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, वो इंडिया में रहते हैं। और इंडिया चाइना के बाद पॉपुलेशन में दूसरे स्थान पे आता है, इट इज़ सेकंड ऑन इट्स पोजीशन। नाउ बिलो हियर द टेबल इज़ गिवन वेयर यू हैव टू give the information about the census of 2011, and that you will find from the link given from the YouTube. Qualitative human population is also called human resource. The quality of human resource depends on education and intelligence. So, पढ़े लिखे और हेल्दी जो लोग होते हैं, जनसंख्या होती है, वो अपने देश का ह्यूमन रिसोर्स अच्छा हो जाता है उसके साथ।
So those people who are educated, who are healthy, that is quality human resource, and due to that also the our, our country becomes human resource becomes good. हमारे देश की एजुकेशन और इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है. Skilled citizens like doctors, educationists, engineers, sportsmen, industrialists, businessmen, farmers, artisans, laborers, and other responsible citizens are the human resources. Children and youth are the potential resources. Then, which are the qualitative human resources? तो जो स्किल पर्सन्स है हमारे देश के, जो मेहनती है और नाम रोशन करने वाले हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन, फार्मर्स, लेबरर्स एक्सेट्रा, they are included in this. एंड द चिल्ड्रन एंड यूथ, बच्चे और युवान लोग भी, वो भी पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल यानी उनके पास बहुत क्षमता है और आगे जाके देश के लिए अच्छे काम करेंगे. सो ऑल दिस आर कॉल्ड क्वालिटेटिव ह्यूमन रिसोर्सेज. Then population growth. The population of India has increased by 18.1 crores in a decade between 2001 to 2011. However, the population growth rate has gone down, which is noteworthy point. Moreover, there has been an increase in the number of literate, educated citizens. Then पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. देयर इज़ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन फ्रॉम ईयर 2001 से 2011. सो ये सबका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है देश के लिए और उसके ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा. और दूसरी ओर नंबर इज़ इंक्रीज़, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ, इसमें क्या इंक्रीज़ हुआ? पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या भी बढ़ी है. लिटरेट एंड एजुकेशन पीपल हैव आल्सो इंक्रीज्ड. नाउ पेज नंबर 41. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया in 2001 was 102.87 crores, which has increased to 121.01 crores in the year 2011. So, in 2001, the population has increased. 10 सालों में 20 करोड़ लोग बढ़ गए. ये बहुत ही टेंशन लेने वाली बात है. This is a matter to worry about for the central government, and hence various policies and schemes have been launched to bring the population growth under control. So it is a matter of worry कि इतने देश में 20 करोड़ लोग बढ़ गए, बस्ती बढ़ गई. जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ही चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे जॉब्स बढ़ाने होंगे और इसीलिए उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है. और कंट्रोल करने के लिए क्या किया? बहुत सारी स्कीम लॉन्च की गई गवर्नमेंट ने ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे. एंड कॉन्सिक्वेंटली द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ गॉन डाउन बाय 1.7%. और ये स्कीम लागू करने के बाद थोड़ा बहुत रिजल्ट गवर्नमेंट को मिला कि पॉपुलेशन has gone down by 1.7%. Now below in things to know, the chart is given which shows how the population rate has increased in 2011. So students, now rest of the chapter we will continue in the next video.